स्वागत है आपका एम्पलीफायर सेटिंग चैनल में। साथियों, ये मेरे पास 22 इंच सैमसंग एलईडी टीवी का मदरबोर्ड और पावर सप्लाई है। साथियों, इसमें स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है और ये सेट स्टैंड बाई से ऑन नहीं होता है। तो आप लाइव देखिए, लाइव रिपेयरिंग इसको हम ठीक करेंगे और आपके सामने ठीक करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इसमें हम पावर कोड इन करते हैं। ये हमने पावर कोड इन किया। अब इसका ये देखिए दोस्तों, साथियों इस तरीके से ब्लिंकिंग हो रही है। ये बोर्ड स्टैंड बाई से रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हम मल्टीमीटर से इसके पहले वोल्टेज को देखेंगे कि इसमें वोल्टेज कितने आते हैं और इसका रेगुलेटर काम करता है या नहीं करता है, इसकी कोई वोल्टेज मिस तो नहीं है। तो दोस्तों, हम अपने मल्टीमीटर को कर लेते हैं 200 वोल्ट की रेंज में। और दोस्तों, अभी इस बोर्ड में ये इसकी पावर सप्लाई है। दोस्तों, हम इसको ग्राउंड कर लेते हैं और ग्राउंड करके देखते हैं दोस्तों इसमें सप्लाई इन हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, ये सप्लाई हमारी 15 वोल्ट ये पावर सप्लाई से निकल रहा है। दोस्तों, ये दो डायोड जो लगे हैं ये 5 वोल्ट के लिए हैं, ये 5.2 वोल्ट। और साथियों, ये हमारा एक डायोड और है, यहाँ पर देखते हैं ये 20 वोल्ट 20 वोल्ट के करीब यहाँ पर दिखा रहा है। ये बैकलाइट के लिए दोस्तों है, ये सप्लाई बैकलाइट के लिए है। अब दोस्तों, इसकी जो ब्लिंकिंग है ये देखिए आप, ये ब्लिंक अभी कर रहा है। तो इसकी हम पावर सप्लाई को देखते हैं थोड़ा। साथियों, यहाँ पर हम इसके वोल्टेज को देखेंगे। ये इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये इसका जो EEPROM आईसी है दोस्तों, ये इसकी मेमोरी है। और ये इसके मदरबोर्ड में देखिए आप, एक ये कॉइल लगा हुआ है। ये कॉइल जो लगा है इसके साथ ये रेगुलेटर आईसी लगी है। साथियों, इस रेगुलेटर को हम चेक करेंगे और इसके बाद इस रेगुलेटर को चेक करेंगे। ये रेगुलेटर है एक, यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज एक रेगुलेटर यहाँ पर भी है दोस्तों, ये आप देख लें। देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारा जो EEPROM आईसी है इसको 3.3 वोल्ट चाहिए। तो इसकी पिन नंबर 8 पे हम देखेंगे कि ये इसका EEPROM आईसी का पिन नंबर 8 ये है दोस्तों। तो साथियों, यहाँ पर वोल्टेज देख लेते हैं, 3.3 वोल्ट है। अब साथियों, एक रेगुलेटर यहाँ पर लगा है, यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये आया और गया। साथियों, यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं, आ करके चले जाते हैं ये। साथियों, दूसरे रेगुलेटर पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज आए और चले गए। तो साथियों, इसकी पावर सप्लाई से देखते हैं कि इसकी पावर सप्लाई में यहाँ पर जो कनेक्टर लगा हुआ है पावर सप्लाई का, इस पर चेक करते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं बोर्ड को थोड़ा सा अच्छे से रख लेता हूँ। और देखिए साथियों, ये यहाँ पर इस पिन पे देखते हैं तो ये 5 वोल्ट आ करके फिर चला गया। ये आप अच्छे से देखें, 5 वोल्ट आते हैं और चले जाते हैं इस तरीके से। साथियों, इसके साइड में देख लेते हैं,
दूसरी पिन पे क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ 0.5 वोल्ट दिखाया और चला गया। अब यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए साथियों। ये 5 वोल्ट आ करके वापस चला जाता है। इस फॉल्ट को हम सही करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और लाइव देखें साथियों। इसके साइड में और भी पिनें हैं, इन पे चेक कर लेते हैं। यहाँ ये 12 वोल्ट आया, 12 वोल्ट आने के बाद ये फिर वापस चला गया। ये इस तरीके से इसमें हो रहा है साथियों। तो साथियों, इसमें इस बोर्ड में यहाँ से पावर ऑन का सिग्नल आता है, जो इसकी 14 पिन है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए। जिस समय स्टैंड बाई से ऑन पोजीशन में आएगा तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए। तो इसे देख लेते हैं साथियों। ये 14 नंबर पिन पे मैंने इसे लगाया है। अब देखते हैं साथियों, यहाँ 3.3 वोल्ट आया। वहाँ जैसे ब्लिंकिंग होती है साथियों, वैसे यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनते हैं और वापस चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रोम आईसी है और प्रोसेसर है हमारा काम कर रहा है, क्योंकि स्टैंड बाई से ऑन होने का ये संकेत है और ये ऑन हो रहा है, लेकिन फिर वो वापस स्टैंड बाई में चला जाता है। साथियों, एक बार इनके रेगुलेटरों को हम चेक करेंगे, लेकिन इसकी सप्लाई स्टेबल न होने के कारण इसकी जो पावर ऑन पिन दिखाया है साथियों, ये 14 पिन पे पावर ऑन, यहाँ पर देखें साथियों, ये यहाँ पर 14 पिन है, यहाँ पर ये 13 है और ये 14 है। तो साथियों, यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जैसे प्रोसेसर और ईप्रोम आईसी से कनेक्टिविटी होती है और ये स्टैंड बाई से ऑन होता है, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आकर के स्टेबल होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में हो क्या रहा है कि आते हैं वोल्टेज और वापस चले जाते हैं। ये आप देख लें साथियों, ये 3.3 आया और वापस गया। तो साथियों, थोड़ी देर के लिए मैं इसका पावर सप्लाई निकाल देता हूँ। निकालने के बाद हम इसके पावर ऑन वाली, ये जो पावर ऑन 14 पिन है, इस पिन को हम बाहर कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसके रेगुलेटर क्या काम कर रहे हैं या नहीं। साथियों, ये मैंने इसको निकाल दिया है और इसकी ये 14 नंबर पिन है, 14 नंबर पिन, इसको हम बाहर कर लेते हैं। बाहर करके दोस्तों, ये हमने बाहर कर दिया है, आप भी देख लें। ये हमने इसको बाहर कर दिया, ये हमने इसको जो है फिर इसे यहाँ पे लगा दिए। अब इस पे हम फिर पावर इन करेंगे साथियों और देखेंगे क्या अभी इस स्थिति में इसके रेगुलेटर में पूरी तरीके से वोल्टेज प्राप्त हुए या नहीं। साथियों, अब आप देख लीजिए कि इसमें जो एलईडी है ये पूरी तरीके से ग्लो करने लगी है, लेकिन ये स्टैंड बाई का संकेत नहीं है। इसको ब्लिंकिंग करने के बाद 5 से 6 बार ब्लिंकिंग करने के बाद इसको ऑन होना चाहिए, लेकिन ये ब्लिंकिंग कर नहीं रहा। इसका मतलब पावर यहाँ पर अभी पहुँच रहा है। तो इसको देखते हैं साथियों। ये मैंने ग्राउंड पे लगा लिया साथियों। ग्राउंड में लगाने के बाद इसकी ईप्रोम आईसी की 8 नंबर पिन पर हम ट्राई करते हैं 3.3 वोल्ट। ये साथियों 3.3 वोल्ट है, ये आप इसे देख लें। ये इस तरीके से ग्लो कर रहा है, इसका इंडिकेशन। ये रेगुलेटर लगा है, यहाँ पर देख लेते हैं साथियों 1.8 वोल्ट है। इस वाले रेगुलेटर पर 3.3 भी है। इसका मतलब ये और ये दोनों रेगुलेटर और यहाँ पर एक रेगुलेटर ये लगा है, इसको देखते हैं साथियों। तो ये जो कॉइल लगी है सर, इसको जो है इसके किसी एक साइड पर पीएफ है और इसे हम देखते हैं, ये 1.2 वोल्ट
ये कोर वोल्टेज है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। तो जो हमारा प्रोसेसर और ये प्रोम आईसी को मिल करके जो सिग्नल प्राप्त होते हैं, उसमें कोर वोल्टेज 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ये दोनों मिलकर इस प्रोसेसर को स्टैंड बाई से ऑन करवा देते हैं। लेकिन हमारे केस में अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज क्या आ रहे हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए, तो साथियों यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक रेगुलेटर ये है, यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर भी रेगुलेटर हमारा काम कर रहा है। तो साथियों अब इसे हम, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए लेकिन अभी तक मिले नहीं, तो यहाँ पर एक बार हम और चेक कर लेते हैं 3.3 वोल्ट। और इसकी पिन नंबर 3.3 ये भी देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर 3.3, यहाँ पर 3.3। इसका मतलब कि रेगुलेटर तो हमारे सभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्टैंड बाई से ऑन हो रहा था जब ये हमारा पावर ऑन की वायर यहाँ पर कनेक्ट थी। लेकिन हमने इसे जब निकाला तो इस समय ये कंडीशन इसकी ये है, तो ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो साथियों एक बार हम इसे इसी पोजीशन में, इस पावर ऑन को एक बार मैं केबल इसका हटा लेता हूँ साथियों। ये पावर केबल मैंने कोड को हटा दिया, ये हटाया मैंने साथियों, और यहाँ ये एलईडी बंद हो गया है। तो साथियों अभी हम इसको पावर सप्लाई को एक बार ऐसे रखते हैं इस पोजीशन में। तो आप देख लें, मैंने इस पोजीशन में इसे रखा है, और अभी जो है इसमें हम इसका पावर कोड पहले मैं लगा लेता हूं साथियों, उसके बाद इसको मैं प्लगिंग करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही है। तो इसको मैं, इस पावर कोड को मैं यहाँ लगा लेता हूं। ये मैंने इसे लगाया साथियों। लगाने के बाद साथियों अब इसको हम, इसे हम एक, इस पिन को यहाँ हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं साथियों। यही वहीं जहाँ पे लगी हुई थी 14 नंबर पिन पे, हम वहीं इसे कनेक्ट कर लेंगे साथियों। अभी थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसे हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कनेक्ट किया साथियों, ये कनेक्ट कर दिया, और मैं अभी इसे प्लगिंग करूँगा और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी साथियों इसको मैं प्लगिंग करने जा रहा हूँ। ये छूट गया सर। ये दोस्तों, ये साथियों मैंने इसे इसी तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और हम इसे अब पावर को देने जा रहे हैं। ये मैंने पावर दिया, ये इस तरीके से ब्लिंक किया, ये इस तरीके से ब्लिंक किया। मैं इसे हटा देता हूँ, फिर अब ये देखते हैं इसमें क्या पोजीशन इस समय आ रही है। ये 2 बार ब्लिंक किया साथियों, ये ब्लिंकिंग हो रही है, अब ये ब्लिंकिंग हो रही है, और इसका मतलब है कि ये हमारा सेट चालू हो गया है, ये स्टैंड बाई छोड़ चुका है, अब इसकी ब्लिंकिंग भी ख़त्म हो गई है। तो साथियों इसे देखें एक बार, ये इसकी हम पावर सप्लाई को एक बार चेक कर लेते हैं। इसके हम इस बोर्ड के हम कुछ वोल्टेज देखते हैं हम, क्या अभी ये सही हुआ है कि नहीं। साथियों ये मैंने यहाँ पर ग्राउंड इसका कनेक्ट कर लिया है, और मीटर आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं, अब साथियों यहाँ पर हम देखेंगे
3.3 ये EEPROM IC के 8 नंबर पिन पर मौजूद है। ये 1.8 भी आ गया है साथियों, ये 3.3 भी आ गया है साथियों, ये 1.5 भी आ गया है। तो अभी इस समय हमारा ये मदरबोर्ड इस समय ऑन हुआ है, स्टैंड बाई छोड़ चुका है। अब इसकी हम LVDS पे ज़रा देखते हैं। ये 5 वोल्ट का पैनल इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब 5 वोल्ट आउट हुए या नहीं। इसके लिए यहाँ पर चेक करते हैं साथियों। यहाँ पर भी देख लिया जा सकता है। तो ये एक मॉसफेट लगा हुआ है और यहाँ पर 5.2 वोल्ट LVDS से जो आउट हो करके पैनल के वोल्टेज जाते हैं, तो ये भी दिखा रहा है, ये 5.2 वोल्ट दिखा रहा है। ये पैनल VCC भी ऑन हो चुकी है। अब साथियों यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या इस 14 नंबर पिन पर, यहाँ पर देखते हैं क्या 3.3 वोल्ट मौजूद है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3.5 दिखा रहा है और साथियों ये 3.3 वोल्ट के आसपास यहाँ भी दिखा रहा है। साथियों इस समय हमारा सेट स्टैंड बाई से ऑन हो चुका है और इस वायर को मैंने बाहर कर दिया है। अब एक बार इसका पावर प्लग को निकालेंगे और फिर लगा के देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो देखते हैं, मैंने इसके प्लग को ये बाहर कर दिया है साथियों। और इसको एक बार फिर से प्लगिंग करेंगे। ये प्लगिंग किया, ये LED देखिए साथियों फिर वैसे ही ग्लो करने लगा। तो इस समय वही सिचुएशन हो गई जो इससे पहले थी। जब ये कनेक्टिंग से हमने इस वायर को बाहर किया, 14 नंबर पिन से इसे बाहर, पावर ऑन को बाहर कर दिया, तो उस समय जैसे हुआ था स्थिति वैसी स्थिति अभी भी है। लेकिन इसके रेगुलेटर तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड बाई से अभी ऑन नहीं हुआ है। इसकी ये मॉसफेट वगैरह हम देखते हैं कि यहाँ पर साथियों, यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, पैनल VCC अभी नहीं आई। तो साथियों यहाँ पर इस पिन को एक बार कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि अभी हमने इसे कनेक्ट किया तो ये उस सिचुएशन में गया। तो अभी इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताते हैं और आप वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों। मैंने इसका पावर कोड बाहर कर दिया है। अब साथियों हम क्या करेंगे कि इसको एक बार ये मैंने इस कोड को बाहर किया और एक बार इसको फिर से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर देखते हैं क्या स्थिति हो रही है, क्या स्थिति इसकी बनती है साथियों। ये मैंने इसे जो है, ये मैंने इस 14 नंबर पिन वाली वायर को इससे कनेक्ट कर दिया है और फिर मैं इसे एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए साथियों, मैंने इसे कनेक्ट किया, ये इसका पैनल यहाँ पर, ये मैंने पावर कोड को साथियों इससे कनेक्ट कर दिया है और मैं इसे अब प्लगिंग करूँगा। तो आप देखें, ये मैं इसको प्लगिंग करने जा रहा हूँ साथियों। ये मैंने इसे प्लग किया और ये देखिए ये ब्लिंकिंग हुई, एक बार LED ग्लो हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। अब ये फिर उसी पोजीशन में चला गया जैसे पहले था। तो साथियों इसको सॉल्यूशन करते हैं और इसे हम ऑन करते हैं और इसको वायर भी हमारी यहाँ कनेक्ट हो, क्योंकि नॉट कनेक्टेड पर ये बोर्ड यहाँ अगर पावर ऑन को हम बाहर कर देते हैं उस स्थिति में ये भी बंद होता है, आपने देखा भी इस वीडियो में। तो साथियों इसमें एक हम सॉल्यूशन ढूंढ लिए हैं इसका, और इसमें हम जो है अभी एक बार इसको निकालेंगे और फिर इसके बाद हम इस वायर को मैंने फिर बाहर कर दिया है साथियों। अब इसको जो है इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं और कनेक्ट करने के बाद इसकी पावर सप्लाई को ऐसे हम पकड़ देते हैं साथियों। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।
ये इसको ऐसे करेंगे साथियों, ये इस तरीके से। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है साथियों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को इस फॉल्ट में जब आप देख ही रहे हैं तो इस फॉल्ट को आप देखिए कितना परेशान करने वाला ये फॉल्ट है। इसको हम एक बार पावर फिर देते हैं साथियों, और देने के बाद आपको दिखाते हैं। इसकी स्थिति अभी वैसी की वैसी है। देखिए साथियों, ये इस पोजीशन में चला गया। जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमारा स्टैंड बाई से पावर रिलीज़ नहीं करता है, आता है और चला जाता है। तो इस पोजीशन में अभी हम इसमें एक कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं। तो इस कैपेसिटर को हम 14 नंबर पिन के साथ और इस वायर के साथ एक कैपेसिटर 100 MFD का इसके साथ लगाने जा रहे हैं, और लगाने के बाद आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट क्या सही होता है या नहीं। तो साथियों वीडियो में बने रहें। ये इसके पावर को मैं बाहर कर देता हूँ, और ये कैपेसिटर है साथियों, आप देख लें 100 MFD 63 वोल्ट 163 है साथियों। तो इसे मैं कनेक्ट करूंगा। इसका ये पॉजिटिव सिरा है और ये इसका नेगेटिव सिरा है। तो पॉजिटिव सिरा को हमको इसके PCB की साइड में रखना है। इसको मैं इससे सोल्ड कर देता हूँ, इसे मैं इसके साथ सोल्ड कर देता हूँ साथियों। ये मैंने इसे सोल्ड कर दिया, ये इसे सोल्ड कर दिया साथियों। ये मैंने इसे सोल्ड कर दिया, और इसका दूसरा जो हिस्सा है, जो दूसरा सिरा है, ये माइनस वाला, इसको हम इस कैपेसिटर के दूसरी ओर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद इसको हम प्लगिंग करेंगे साथियों, और देखेंगे कि अब फॉल्ट हमारा सही हुआ कि नहीं। ये निकल जा रहा है साथियों। ये साथियों मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब साथियों आप इसे देखें, मैं इसके प्लग को प्लगिंग कर रहा हूँ। ये मैंने इसके प्लग को इसके पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, और यहाँ ब्लिंकिंग स्टार्ट हुई। एक बार ब्लिंक किया, उसके बाद ये दूसरी बार ब्लिंकिंग हुई, तीसरी हुई, और ये पोजीशन आप देख लीजिए, ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया है साथियों। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है, और ये देखिए साथियों, ये स्टैंड बाई से इस समय रिलीज़ हो चुका है। अब इसके मैं थोड़ा सा इसके पावर को एक बार देख लेते हैं। ये इसकी जो पैनल VCC है, इसको साथियों हम देखेंगे क्या ऑन हुआ। 5.2 वोल्ट आने चाहिए। ये देखिए साथियों 5.2 वोल्ट, ये पैनल VCC इसका ऑन हो गया है। और अभी इसके रेगुलेटरों पर देख लेते हैं। 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, और यहाँ पर 1.2 वोल्ट, यहाँ पर 1.5 वोल्ट। तो साथियों अभी इसका जो पैनल ऑन का जो सिग्नल 3.3 वोल्ट वो आकर के चला जाता था, क्या अभी स्टेबल है, इसको देखते हैं। पहले हम इस साइड देखते हैं, कंडेंसर के इस साइड पावर सप्लाई की तरफ। ये 3.1 वोल्ट देखिए साथियों, 3.1 वोल्ट। और इस साइड देखते हैं साथियों, माइनस साइड इधर कंडेंसर का है, ये कैपेसिटर का जो माइनस साइड है, ये 4.7 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये ऐसे दिखा रहा है साथियों। देखिए साथियों, ये इस तरीके से इसकी पावर सप्लाई से जो पावर ऑन का सिग्नल आता है, जो आप देख लें, ये मदरबोर्ड से आया हुआ सिग्नल है। जिस समय ये ऑन कंडीशन में होता है, स्टैंड बाई ऑन होता है, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टेबल होने चाहिए थे।
जो कि नहीं हो रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरीके से इसके सारे रेगुलेटर अभी काम कर रहे हैं और ये स्टैंड बाई से ऑन हो चुका है। तो आपने इस वीडियो को देखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से जानकारी भरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।